इन दिनों उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर लोग लामबंद हो रहे हैं। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में युवा भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और यहाँ के जल, जंगल, जमीन पर अपना पहला हक मांग रहे हैं। ये वही हक है जिनके लिए उत्तराखंड राज्य की बुनियाद पड़ी थी, माँ बहनों ने गोली खाई थी और आंदोलन हुए थे, लेकिन हक अभी तक नहीं मिले। राज्य बनने के बाद भी हक नहीं मिले हैं। इन्हीं हकों से जुड़ी हुई एक कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक आज़ाद पंचायत की। वो आज़ाद पंचायत जो आगे जाकर यमुना घाटी का जलियांवाला बाग या तिलाड़ी कांड बन गया। वो तिलाड़ी कांड जिसमें वनों पर अपने अधिकारों का दावा करने वाले ग्रामीणों को सबक सिखाने के लिए टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुयाल ने यह हत्याकांड रचा। राजशाही के इस क्रूर दमन के कारण सैकड़ों आंदोलनकारी शहीद हुए और सैकड़ों घायल हुए। कसूर सिर्फ इतना था कि टिहरी नरेश द्वारा थोपे गए वन बंदोबस्त का विरोध करना। क्या है ये वन बंदोबस्त? इसमें ग्रामीणों के जंगलों से जुड़े हक हकूक समाप्त कर दिए गए थे। वन संपदा के प्रयोग पर टैक्स लगाया गया और पारंपरिक त्योहारों पर भी रोक लगा दी गई। एक गाय, एक भैंस और एक जोड़ी बैल से अधिक मवेशी रखने पर प्रति पशु 1 रुपया सालाना टैक्स वसूला जाने लगा। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश बढ़ने लगा था और यहीं से शुरू होता है टिहरी रियासत के निरंकुश अधिकारियों द्वारा रक्त रंजित तिलाड़ी कांड। क्या है ये तिलाड़ी कांड? इसको लेकर हम पूरा आज आपको विस्तार में बताएंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बकचट और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। तिलाड़ी कांड पर शोध करने वाले डॉक्टर राधेश्याम बिजलवाण के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी हुकूमत ने वन संपदा दोहन के अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। इसी क्रम में टिहरी रियासत ने वर्ष 1985 में वन बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वर्ष 1927 में रवाई घाटी में भी वन बंदोबस्त लागू किया गया। इससे ग्रामीणों के जंगलों से जुड़े जो हक हकूक थे उनको समाप्त कर दिया गया था। वन संपदा के प्रयोग पर टैक्स लगाया गया और पारंपरिक जो त्योहार थे उन पर भी रोक लगा दी गई। एक गाय, एक भैंस और एक जोड़ी बैलों के अलावा जो मवेशियां रखे जाने थे उन पर सालाना 1 रुपया टैक्स लगाया गया। टिहरी नरेश के इसी आदेश पर जंगलात द्वारा की गई मुनारबंदी और खेतों का सीमांकन ही रवाई घाटी के ग्रामीणों में आक्रोश और असंतुष्टता का कारण बना। मुनारबंदी होने से ग्रामीण किसानों के पशुओं के लिए घास पत्ती मिलना भी मुश्किल हो गया। मार्च 1930 में टिहरी के तत्कालीन राजा नरेंद्र शाह अपनी अस्वस्थता के कारण इलाज के लिए यूरोप चले गए, तो उनके पीछे सियासत का प्रशासन निरंकुश और अपनी मनमानी करने लगा था। रवाई के लोगों में उपजे जनाक्रोश को दबाने के लिए 20 मई 1930 को डिप्टी कलेक्टर सुरेंद्र दत्त नौटियाल और डीएफओ पदम दत्त रतूड़ी ने 4 ग्रामीण नेताओं को गिरफ्तार कर टिहरी जेल भेजा। ग्रामीणों ने इन अधिकारियों का राड़े टॉप के निकट घेराव किया, जहां डीएफओ की ओर से गोली चलाने से 2 ग्रामीण शहीद हो गए। घटना के विरोध में ग्रामीण 30 मई को तिलाड़ी के मैदान में शांतिपूर्वक आजाद पंचायत कर रहे थे। लोग वहां राजा से गो चुगान की जगह को प्रतिबंध से बाहर करने की मांग को लेकर इकट्ठा थे। वे जंगलों से घास, लकड़ी, पत्ती चुनने के अधिकार को बहाल करने की मांग कर रहे थे। लोगों का तर्क था कि जंगल की सुरक्षा जब वे खुद करते हैं तो उन वन संसाधनों का उपभोग पर उन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है। यही आजाद पंचायत करने के लिए ग्रामीण यमुना नदी के तट पर तिलाड़ी मैदान में एकत्रित हुए थे। तभी टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल के नेतृत्व में सेना ने ग्रामीणों को 3 तरफ से घेर लिया। चौथी तरफ यमुना नदी थी जो अपने प्रचंड वेग में बहती है। बिना किसी पूर्व चेतावनी के राजा की फौज ने निहत्थे ग्रामीण लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। पूरे तिलाड़ी मैदान में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए सभी इधर से उधर दौड़े, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग गोलियों का शिकार हुए, कुछ ने जान बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगाई, लेकिन वो नदी के तीव्र वेग में बह गए। राजा के सैनिकों ने कुल 400 राउंड फायर किए, जिसमें कई लोगों की शहादत हुई। कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें से 16 लोगों की जेल में मौत हुई। उनके शवों को क्रूर शासन ने बोरों में भरकर भिलंगना नदी में फेंक दिया। दरअसल राजा को यमुना घाटी के ग्रामीणों को अपने अधिकारों की बहाली के लिए लामबंद होना रास नहीं आया। उन्हें यह भी नागवार गुजरा कि राजा की आज्ञा के बिना लोग
तिलाड़ी मैदान में आजाद पंचायत कर रहे थे। इसी कारण वनों पर अपना नैसर्गिक अधिकार जताने वालों को सबक सिखाने के लिए टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ने अपने दीवान चक्रधर जुयाल के मार्फत यह रोंगटा खड़े कर देने वाले कांड को रचा। ऐसा भी कहा जाता है कि रवाई के लोगों का रोष जंगल जमीन पर उनके अधिकार छीने जाने से ही नहीं उपजा था, बल्कि ओड़ा थली के डांडे को नरेंद्र नगर के रूप में बसाने के लिए अन्य लोगों की तरह ही रवाई के लोगों पर भी भूखे प्यासे रहकर बेगार की थोपी हुई व्यवस्था का भी परिणाम था। राजशाही तो शहीदों के खून के वेग में बह गई, पर हमारे लोकतंत्र के खेवनहारों ने राजाओं के गुणों को बखूबी आत्मसात किया है। उन्हें जल जंगल पानी के लिए लोगों का खून बहाना मंजूर है, पर संसाधनों पर जनता का अधिकार मंजूर नहीं है। तिलाड़ी के हमारे बहादुर पुरखों से चली आ रही ये लड़ाई आज भी जारी है। आज भी युवा सड़कों पर उतरे हैं, अपना हक मांगने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड के जल जंगल और जमीन पर अपना पहला हक पाने के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जिन अधिकारों के लिए उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी वो अधिकार यहाँ के मूल निवासियों को दिए जाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।